नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोनू और एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल हिंदी हॉरर एफएम पर एक बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ट्रक ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी एक भयानक रात के बाद हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनते हुए आप अपनी सांसें थाम लेंगे और हर आहट पर चौकन्ने हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। ट्रक ड्राइवर की खौफनाक रात, हवस की चुड़ैल का शिकार। बात कुछ साल पहले की है। राजेश एक जवान, हट्टा कट्टा और बेहद मेहनती ट्रक ड्राइवर था। उसकी दुनिया उसके परिवार में सिमटी थी। उसकी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे जिनकी हर खुशी राजेश के लिए सबसे ऊपर थी। राजेश का काम था देश के एक कोने से दूसरे कोने तक माल पहुंचाना। ये काम आसान नहीं था। लंबी लंबी रातें हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाते हुए बितानी पड़ती थीं। अक्सर नींद हावी होने लगती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी और बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना उसे कभी रुकने नहीं देता था। उसने अपने इस सफर में कई किस्से सुने थे। रात के भटकते मुसाफिर, रहस्यमयी हादसे और हाईवे पर भटकती आत्माओं की कहानियां। राजेश इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो रात के अकेलेपन को दूर करने के लिए बनाई गई हैं। एक बार की बात है, राजेश को दिल्ली से कलकत्ता तक सीमेंट की एक बड़ी खेप लेकर जानी थी। ये एक लंबा सफर था जिसमें उसे कम से कम 4-5 रातें हाईवे पर बितानी पड़ती थीं। रास्ते में उसने कई बार अपने साथी ड्राइवरों को ढाबों पर अजीबोगरीब बातें करते सुना था। कोई कहता था, भाई उस बिहार वाले हाईवे पर रात में मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल घूमती है जो ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है। कोई कहता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक औरत लिफ्ट मांगती है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। राजेश इन सब बातों को हंसकर टाल देता, तुम लोग भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो, ये सब मन का वहम है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब राजेश बिहार के एक सुनसान घने जंगल वाले इलाके से गुजर रहा था तो अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काली घटाएं तेजी से छाने लगीं और तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। हाईवे पर अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी हेडलाइट की रोशनी में भी राजेश को मुश्किल से कुछ दिख पा रहा था। उसने सोचा कि कहीं पास के किसी ढाबे या बस्ती में रात रुक जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान का नामो निशान नहीं था। सिर्फ घने जंगल और खेत थे जो बारिश में और भी भयावह लग रहे थे। उसे याद आया कि उसे जल्द से जल्द माल पहुंचाना है, वरना पेनल्टी लग सकती है। बारिश और तेज हो गई और अब तो सामने कुछ भी देखना नामुमकिन सा हो गया था। राजेश ने अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। तभी उसे अपनी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। उसने सोचा शायद कोई आदमी या औरत बारिश से बचने के लिए खड़ा होगा और लिफ्ट मांग रहा होगा। जब वो थोड़ा और पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। एक बेहद खूबसूरत औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी साड़ी बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी, जिससे उसकी शारीरिक बनावट और भी आकर्षक लग रही थी। उसके लंबे काले बाल बारिश में भीगकर उसके कंधों से चिपक गए थे। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी गहरी रहस्यमयी आग से जल रही हों, जो एक पल के लिए राजेश को अपनी ओर खींच रही थी। राजेश ने पहले तो नजरें हटाने की कोशिश की। उसे लगा कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर इतनी खूबसूरत औरत का होना अजीब है, लेकिन उस औरत की खूबसूरती और उसकी बेबसी उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ये औरत क्या कर रही है, शायद मुसीबत में है। राजेश ने अपनी गाड़ी रोकी और खिड़की का शीशा नीचे किया। मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहाँ जाना है? राजेश ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो राजेश को अंदर तक कंपा गया। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आवाज शहद सी मीठी थी, जैसे कोई मधुर गीत गा रहा हो। मैं रास्ता भटक गई हूँ ड्राइवर साहब, बारिश बहुत तेज हो गई है और मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? मेरा गांव बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। राजेश ने पहले तो झिझका। उसे याद आए वो किस्से जो उसने सुने थे, लेकिन उस औरत की मासूमियत और उसकी खूबसूरती ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। उसने सोचा, क्या ही बुरा होगा, थोड़ी दूर ही तो छोड़ना है, मदद करना तो इंसानियत है। उसने दरवाजा खोला और औरत को अंदर आने को कहा। जैसे ही वो औरत अंदर आई, राजेश को गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे अचानक तापमान 0 से नीचे गिर गया हो। एक अजीब सी खुशबू भी आ रही थी जो किसी फूलों की नहीं बल्कि कुछ और ही थी। कुछ सड़ा हुआ, कुछ मीठा, जो दिमाग को भ्रमित कर रहा था। राजेश ने सोचा, शायद बारिश और बाहर की नमी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। धन्यवाद ड्राइवर साहब, आपने बहुत मदद की, औरत ने कहा। उसकी आवाज अब भी उतनी ही मीठी थी। राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम, इस तरह अकेले सफर करना खतरे से खाली नहीं है, खासकर इतनी रात में। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। राजेश ने देखा कि उस औरत की आंखें लगातार उस पर टिकी हुई थीं। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो राजेश के अंदर झांक रही हों, उसकी आत्मा को टटोल रही हों। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आपका नाम क्या है ड्राइवर साहब? औरत ने पूछा। मेरा नाम राजेश है, राजेश ने बताया।
मेरा नाम माया है, औरत ने कहा, और एक बार फिर वही भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई जो राजेश को अनजाने में ही डरा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, राजेश को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी थी। उसने शीशे में देखा तो उसे माया का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके शरीर से खून खींच लिया हो। उसने फिर से शीशे में देखा, लेकिन माया का प्रतिबिंब अब भी गायब था। राजेश के पसीने छूटने लगे। उसे यकीन हो गया कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने हिम्मत करके पूछा, माया जी, आप कहाँ से आ रही हैं और इतनी रात को अकेले क्यों हैं? आपका गांव कौन सा है? माया ने एक ठंडी सांस ली। मैं बहुत दूर से आ रही हूँ राजेश, ऐसी जगह से जहाँ कोई नहीं जाता, और मैं अकेले इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कोई साथ नहीं मिला। उसकी आवाज अब थोड़ी गहरी और अजीब लगने लगी थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। राजेश ने देखा कि उसकी गाड़ी का मीटर अजीब तरह से काम करने लगा था। स्पीडोमीटर अचानक ऊपर नीचे हो रहा था और तेल का मीटर तेजी से नीचे जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। गाड़ी के इंजन से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थीं। राजेश ने घबराकर पूछा, माया जी, आपका गांव कब आएगा? मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे अपनी गाड़ी को चेक करना होगा। उसने बहाना बनाया ताकि माया को उतरने के लिए कह सके। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और राजेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। उसकी त्वचा पर वो हाथ पड़ते ही एक अजीब सी जलन महसूस हुई। मेरा गांव तो आ गया राजेश। दरअसल मुझे किसी गांव में नहीं जाना था, मुझे तो बस तुम्हारे पास आना था। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। वो अब एक डरावनी चीखने जैसी हो गई थी। वो अब चीख में बदल गई थी और वो भयानक हंसी हंस रही थी जो राजेश के दिमाग में गूंज रही थी। चुड़ैल का लंबा जहर भरा नाखून राजेश के गाल पर लगा और एक चीख उसके गले से निकली। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी शक्ति खींच ली हो। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। उसके शरीर में जान नहीं बची थी। चुड़ैल का चेहरा भयानक रूप से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसकी त्वचा झुर्रीदार और मांसहीन हो चुकी थी, जैसे किसी मृत शरीर की। उसके मुंह से लंबे, नुकीले, पीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके नाखून इतने लंबे थे कि वो किसी भी चीज को फाड़ सकते थे। उसके बाल उलझे हुए और सूखे थे, जिनमें से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वो अब एक भयानक चुड़ैल थी जिसकी आंखें हवस और भूख से चमक रही थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते राजेश, माया ने कहा। उसकी आवाज अब एक भयानक गड़गड़ाहट में बदल गई थी। तुम आज मेरे शिकार हो। मैं भूखी हूँ, बहुत भूखी। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा खून, सब मेरा होगा। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई जो उसके बचे हुए शरीर में थी और स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से मोड़ा। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरने लगी और एक बड़े पुराने पेड़ से जा टकराई। एक तेज धमाका हुआ और राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि ये उसका आखिरी पल है। जब राजेश को होश आया तो वो अपने ट्रक के मलबे में फंसा हुआ था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, हर जोड़ में भयानक दर्द था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जान बच गई है। उसने देखा कि सूरज निकल चुका था और सुबह की हल्की ठंडी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। जंगल का भयावह अंधेरा अब दूर हो चुका था। उसने अपने बगल में देखा, माया वहां नहीं थी। क्या ये सब एक बुरा सपना था? क्या ये सिर्फ उसकी थकावट और नींद की वजह से हुआ था? उसने हिम्मत करके अपने शरीर को हिलाया और किसी तरह ट्रक से बाहर निकला। उसके शरीर पर कई गहरी चोटें थीं, खून बह रहा था, लेकिन उसे देखकर लगा कि वो किसी तरह बच गया था। वो किसी तरह सड़क पर पहुंचा और मदद के लिए हाथ हिलाने लगा। कुछ देर बाद एक दूसरी ट्रक आई और उसके ड्राइवर ने राजेश की मदद की। राजेश को पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर चोटें आई हैं, कुछ फ्रैक्चर भी हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो राजेश ने उन्हें सारी बात बताई। उसने चुड़ैल, माया और उस भयानक रात की हर बात बताई। डॉक्टर ने उसे पागल समझा। उन्हें लगा कि दुर्घटना के सदमे में वो ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन राजेश जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा वो हकीकत था। उसके शरीर पर माया के नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो उसके शरीर को जला रहे थे। उस दिन के बाद राजेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने ट्रक चलाने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसे रात में नींद नहीं आती थी और उसे हर जगह माया का भयानक चेहरा दिखाई देता था। वो अब किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करता था, खासकर जब वो रात में अकेले हो या हाईवे पर हो। उसे अक्सर लगता था कि माया उसके आसपास ही कहीं है, उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। हर रात उसे माया की ठंडी सांसें अपने गले पर महसूस होती थीं और उसकी भयानक हंसी उसके कानों में गूंजती थी। उसे लगता था कि माया उसके दिमाग में घुस चुकी है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो हर परछाई में माया को देखता था, हर आवाज में उसकी फुसफुसाहट सुनता था। राजेश आज भी जीवित है, लेकिन वो उस रात की भयानक घटना से कभी उबर नहीं पाया। उसकी जिंदगी एक चलते फिरते नरक में बदल गई थी। वो हर पल डर में जीता है, इस डर में कि कहीं माया उसे फिर से ना मिल जाए, उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। उसे अब भी लगता है कि माया उसे ढूंढ रही है और एक दिन वो उसे ढूंढ ही लेगी।
राजेश का मानना है कि माया अभी भी हाईवे पर भटक रही है और नए शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी राजेश नाम के उस बदकिस्मत ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी जो एक हवस की चुड़ैल का शिकार बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप किसी सुनसान जगह पर हों और रात का समय हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारी कल्पना में नहीं बल्कि इस दुनिया में भी मौजूद होती हैं, जो हमारे सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा भयानक होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको भी ऐसी कोई भयानक घटना याद है? अगर आप ऐसी और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी हॉरर एफएम को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अंधेरे से दूर रहें।